तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडमंड स्पेंसर की एक मशहूर कविता जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम और एमरोटी सोनेट 75। तो इस कविता को एमरोटी सोनेट 75 भी कहा जाता है, जिसमें एडमंड स्पेंसर ने अपने लव फीलिंग्स के बारे में बताया है। तो ये कविता उसी प्रकार से है जिस प्रकार शेक्सपियर ने एक पोइम लिखा था, सेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। उसी प्रकार से ये कविता भी है जिसमें एडमंड स्पेंसर जो है अपनी प्रेमिका की तुलना करते हैं विभिन्न नेचर के वस्तुओं से, और वो बोलते हैं कि उनका जो लाइफ है, उनका जो वर्च्यू है, वो हमेशा अमर रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। भले ही उनका बॉडी का डेथ हो जाए, लेकिन उनकी जो वर्चुनेस है, उनकी जो गुण है, सद्गुण है, वो हमेशा बनी रहेगी। तो कविता में एडमंड स्पेंसर बहुत सारे प्रयास करते हैं कि वो अपने बिलवेड यानी प्रेमिका का नाम को अमर कर सके, इसलिए वो बहुत सारे लाइंस को लिखते हैं। तो पहले ही वो बोलते हैं वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, यानी वो बोलते हैं कि एक दिन मैंने उनका नाम लिखा समुद्र के बीच के सामने। अपॉन द स्ट्रैंड मतलब बीच के सामने। बट केम द वेव्स, लेकिन क्या हुआ, तरंगे आई, लहरें आई एंड वॉश्ड इट अवे, और इसे वॉश कर दिया, इसे ख़राब कर दिया, इसे नष्ट कर दिया। अगेन, फिर से आई रोट इट विथ अ सेकेंड हैंड, और फिर से मैंने इसका नाम यानी फिर से मैंने अपने बिलवेड अपने प्रेमिका का नाम लिखा, दोबारा प्रयास किया। बट लेकिन इस बार भी केम द टाइड, इस बार टाइड मतलब ज्वार यानी ऊंचे लहरें आई एंड मेड माई पेन्स, और मेरे दर्द को हिज प्रे, अपना भोजन बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कवि के दर्द को मिटा दिया, कवि के जो फीलिंग थी, भावनाएं थी, जो उनके कष्ट थे, उनको लहरें जो है तबाह कर देती है एक बार, और फिर ज्वार उनको तबाह कर देती है। यानी कवि यहाँ बार बार जो है प्रयास कर रहे हैं अपने प्रेमिका का नाम लिखने के लिए, इसलिए इस कविता का शीर्षक भी यही दिया गया है, वन डे आई रोट हर नेम। लेकिन इस प्रयास में बार बार असफल हो जाते हैं। नेचर के जो फोर्सेस है, जैसे समुद्र की तरंगे एवं ज्वार, उनके प्रयास को असफल कर देती है और बार बार उनका नाम मिट जाता है। तो इसी प्रयास में उनके प्रेमिका उससे कहती हैं वेन मैन, यानी मूर्ख आदमी, व्यर्थ आदमी, वेन का मतलब यहाँ व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ आदमी, सेड सी, उसने कहा दैट दोस्ट इन वेन इसे। तो यहाँ पे जो दोस्त है इसका मतलब वो डज, दैट डज इन वेन इसे, यानी ये प्रयास करने के बाद उनकी प्रेमिका से ये जवाब आता है कि व्यर्थ आदमी, ये हमेशा ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो, ये नाम कभी अमर नहीं हो सकता। फिर वो बोल रही है ए मोर्टल थिंग, यानी ये जो मरणशील वस्तु है, ए मोर्टल थिंग सो टू इमोटलाइज, मोर्टल मतलब मरणशील यानी जिसका अंत तय है, और इमोटलाइज मतलब अमरणशील। तो बोल रहे हैं कि तुम एक मोर्टल थिंग को, एक मरणशील वस्तु को, एक मरणशील व्यक्ति को तुम अमर करना चाहते हो, जो संभव नहीं है। फॉर आई माई सेल्फ लाइक टू दिस डिके, और मैं जिस तरह से हर एक वस्तु का डिके हो जाता है, उस तरह से मेरा भी डिके होना, मेरा भी डिके मतलब कि नष्ट होना तय है। एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइस, और एक दिन मेरा नाम भी इस तरह से इस संसार से चला जाएगा, वाइप्ड आउट यानी ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इन 2-4 लाइन में कवि जो है मेन बात को बताना चाह रहे हैं, जो उनके प्रेमिका की तरफ से बोला जा रहा है। बोलते हैं कि व्यर्थ आदमी, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो, वो नाम कभी अमर नहीं हो सकता। तो तुम एक मोर्टल थिंग को इमोटलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी संभव नहीं हो सकता। ये इस तरह की घटनाएं हर एक व्यक्ति के साथ होनी है, और एक दिन मेरा भी नाम जो है इस दुनिया से, संसार से चला जाएगा। तो उसके बाद कवि उत्तर देते हैं, कवि अपने आप से कहते हैं और अपनी प्रेमिका से कहते हैं नॉट सो क्वाड आई, यानी ऐसा नहीं है, मैंने कहा लेट बेजर थिंग्स डिवाइज, यानी लेट बेजर थिंग्स मतलब जो सूक्ष्म वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, या धूल के समान जो वस्तुएं हैं, उनको खत्म होने दो, उनको नष्ट होने दो। यानी कवि का मतलब ये है कि जो संसार में सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जो छोटे वस्तुएं हैं, या जिनका कोई योगदान नहीं होता है, उन लोगों को मरने दो, उन लोगों को जाने दो। टू डाई इन डस्ट, उन्हें धूल में मिलने दो। बट यू शैल लीव बाई फेम, लेकिन तुम अपने फेम से, अपने नाम से, अपने पहचान से जियोगे। माई वर्ड्स, और जो मेरे जो वर्ड्स है, यानी मेरे जो कविता की लाइन है योर वर्चूज़,
तुम्हारे सद्गुण को रेयर सेल एटरनाइज, तुम्हारे जो रेयर सद्गुण है उसको हमेशा, तुम्हारे भीतर जो अनोखे सद्गुण है उनको मैं अपने कविता के लाइन से, अपने कविता के वर्ड से हमेशा जीवित कर दूंगा। इटरनाइज का मतलब जीवित कर देना या हमेशा संसार में बना रहना। तो कवि बोल रहे हैं, माई वर्ड्स योर वर्चूज रेयर सेल एटरनाइज एंड इन द हेवेंस, और स्वर्ग में भी राइट योर ग्लोरियस नेम, और तुम्हारा जो ग्लोरियस नेम है वह स्वर्ग में भी लिखा जाएगा। वेयर वेंस डेथ सेल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, जहाँ पर डेथ जो है यानी मृत्यु जो है सभी को अपने काल में घेर लेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। आवर लव सेल लिव, और हमारा जो प्रेम है वो हमेशा जीवित रहेगा। एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और यह हमेशा हमारे प्रेम को, हमेशा लाइफ को, हमारे जीवन को रिन्यू, नया जीवन देता रहेगा। इस प्रकार से कवि बताना चाह रहे हैं कि चाहे हम लोग कितने भी प्रयास करें तो इमोर्टल थिंग को भी इमोर्टलाइज कर सकते हैं।